अगर आप सर्च करिए गूगल पर कि बोलिए कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है इसमें इस विश्व में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। इन्होंने पूरी सरकार की विश्वसनीयता खो दी है। जो सरकार में लोग बैठे हैं उन्होंने हिंदू मुसलमान की एक ऐसी खाई हमारे बीच में बनाई थी, और ये हिंदू मुसलमान का नाटक करने के बाद सरकार में पहुंचे, तो आज हमारे आंदोलन ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो खाई बनी थी वो पार्टी है। किसान आंदोलन का मंच पे आज हम जो है पहुंचे हुए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जयंती बनाई गई है, लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जयंती है। दोनों की जयंती आज यहाँ पर फूलमाला के साथ मनाई गई है। किसान एकता मोर्चा का जो मंच है, संयुक्त किसानों का एक मंच है, यहाँ पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर रखकर दोनों की जयंती फूलमाला के साथ मनाई गई है। इसी बीच कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से आज 2 अक्टूबर का जो पर्व है वो किस तरीके से मनाया गया। मैं राजनीति यादव, जय किसान आंदोलन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आजमगढ़ से मैं आता हूँ, और इस संयुक्त किसान मोर्चा के इस बॉर्डर पे आज 10 महीना से हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन को कर रहे हैं। कृषि बिल को बचाने के लिए, कृषि बिल जो केंद्र सरकार लाई है उसकी खात्मा के लिए और अपने MSP की गारंटी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मैं आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की महान विभूतियों की आज जन्मदिन है। पहले तो मैं इन पर श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और आज हम लोग जो यहाँ इन दोनों लोगों के आज 2 अक्टूबर का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग जो इनकी महात्मा गांधी जी की जो जयंती मनाई है, हम लोग इसलिए 11 साथी हम लोग अभी उपवास तोड़े हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम लोग आज उपवास थे, और हमारे इस गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत सारे किस लिए रखा गया? उपवास इसलिए सर रखा गया, हमें मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और देश की जनता को कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, जब देश पर एक बार आफत आई थी, युद्ध के समय अकाल पड़ गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे कि भाइयों एक दिन का सभी लोग उपवास करिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। और लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, कहे उस समय कि हम भूख से जान दे सकते हैं लेकिन स्वाभिमान से समझौता किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते, इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए मेरे देशवासियों आप लोग एक दिन का उपवास करिए। और महात्मा गांधी जी इसी सत्य अहिंसा के बल पे और सत्याग्रह के बल पे हमारे देश को आज़ाद कराए, इस क्रूर अंग्रेजों को भगाए। तो हम लोग आज महात्मा गांधी जी ने भी कई बार उपवास किया देश को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। है तो हमारे लोग जो आए हैं, जो सरकार बना लिए हैं, हमारे धोखा देकर जो सरकार बना लिए हैं, इन किन प्रकार प्रलोभन देकर, तरह तरह का झूठ बोलकर, तो हम इनको मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम लोग, हमारे 11 साथी हम लोग अभी अनशन पे बैठे थे, उतरे हैं, अभी समाप्त हुआ, तब तक आप लोग आए हैं, हमारा मैसेज सुन रहे हैं। हम सरकार से मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हम सत्य अहिंसा के बल पर सत्याग्रह कर रहे हैं। और यहाँ पर आज प्रार्थना भी की गई कि हे प्रभु सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि ये किसानों को जो आज सड़कों पर बैठाए हैं वो कृषि बिल वापस कराएं, हमारी MSP की गारंटी दें ताकि हम लोग भी अपने परिवार में चले। आज हम लोगों को यहाँ बैठा करके सामने किल ठोक करके रोके हैं, ये बहुत ही गलत है। और हम सत्य और अहिंसा के बल पर, और महात्मा गांधी जी कहते हैं ना, ये लोग भी महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं ना, ये जानते क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम सत्य पर चलते हैं। लेकिन इतनी झूठी सरकार, झूठ पे झूठ बोलते बोलते जनता की विश्वसनीयता खो चुके हैं मोदी जी, और ये हमेशा ये कर देंगे वो कर दे। आज अगर आप सर्च करिए गूगल पर कि बोलिए कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है इसमें इस विश्व में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है। इन्होंने पूरी सरकार की विश्वसनीयता खो दी। भारतीय किसान यूनियन से मुरादाबाद से हूँ। 10 से 11 महीने हो चुके हैं, कानून वापस, काला कानून तो वापस हुआ नहीं, तो क्या मिला है अब तक 10 से 11 महीने के बीच? एक सवाल उठता है कि 10-11 महीने में किसानों को आंदोलन से क्या मिला। सबसे पहली बात हमारी ये है कि इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश का किसान जागा है, जागृति हुई है, हर कोने में किसान की आवाज़ पहुंच गई। दूसरी बात, हमें सबसे बड़ी बात ये मिली है कि मैंने 26 जनवरी से पहले अपने फ़ोन में एक पोस्ट डाली थी कि राकेश टिकैत किसान के दिल की धड़कन हैं, किसान इन्हें पहचाने। और जैसे जैसे 10 महीने का समय बीता है, आज हम ये देख रहे हैं पूरा देश ने राकेश टिकैत को पहचाना और पूरी दुनिया ने राकेश टिकैत को पहचाना। वो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि किसान हित में लड़ने वाला जो आज का हमारा नेता है राकेश टिकैत,
वो इस देश के किसान की धड़कन है। और तीसरी बात जो हमें आज सबसे बड़ी सफलता मिली है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान की एक ऐसी खाई हमारे बीच में बनाई थी, और ये हिंदू मुसलमान का नाटक करने के बाद सरकार में पहुँचे, तो आज हमारे आंदोलन ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो खाई बनी थी वो पार्टी है, और हमारा एक नारा है कि हम सब एक हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नारा, एकता का नारा इस देश का उद्धार करेगा और किसानों को सफलता की ओर ले जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, तीनों कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए और किसानों की छोटी समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो बीच बीच में विचार होता रहे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जितना समय आगे बढ़ रहा है, किसानों का गुस्सा भी बढ़ा है और सरकार में जो बैठे लोग हैं इनका भारी नुकसान होगा, और इन्हें जो है मुंह की खानी पड़ेगी। और किसान जीत की ओर है, कोई बिल्कुल निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। सारे किसानों का मन बन गया है, या तो सरकार हमारी बात सुने और नहीं तो ये सत्ता से अलग हो जाए।